नमस्कार दोस्तों। इस कहानी में एक गंभीर समस्या को कुछ ही क्षणों में समाधान किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। और अब आइए चलते हैं कहानी की ओर। महेशपुर का एक किसान कुछ दिनों से परेशान रहता था, क्योंकि उसके खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी का कोई स्रोत नज़र नहीं आ रहा था। खेतों में लगाए गए नए फसल को सींचने के लिए पानी की ज़रूरत थी। बारिश होने की भी कोई संभावना नहीं थी, इसलिए वह कई दिनों से अपनी ज़मीन के आसपास कुएं अथवा तालाब की तलाश कर रहा था। किसान को खेतों के पास कुआं तो था, मगर वह दूसरे गांव के किसी शंकर नाम के आदमी का था। उसने सोचा, पानी ही तो है, इसी कुएं से इस बार खेतों की सिंचाई कर लूँगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह खेतों की सिंचाई के लिए पानी निकालने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नज़दीक रखी बाल्टी को कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, क्या कर रहे हो भाई, यह कुआं तो मेरा है। किसान बोला, खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने जा रहा हूं। इस तरह तुम इससे पानी नहीं निकाल सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को हमसे खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना ही पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन यह मौका छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में ज़रा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने बीवी से इस बारे में बात की। बीवी की भी स्वीकृति हुई, लेकिन अपने पास तो इतना ज़्यादा रकम तो है नहीं, फिर और रकम कैसे इंतज़ाम होगा। पत्नी बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, कोई न कोई इंतज़ाम हो जाएगा। किसान अपने दोस्तों से बात किया और किसी तरह इधर उधर से पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसे को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया। उसने कहा, ये क्या बात हो गई, जब कुआं मैंने खरीदा तो इसका पानी भी तो मेरा हुआ। मगर वह आदमी नहीं माना। किसान गांव के दो चार भले लोगों से भी बात करवाया, लेकिन आदमी था कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर किसान के एक दोस्त ने उसे राजा के दरबार में इसकी शिकायत करने को कहा। किसान न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो। आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है,
कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। फिर देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तो तुम्हारा नहीं है ना? फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो, नहीं तो उसके कुएं में अपना पानी रखने का किराया देना पड़ेगा। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को अकल ठिकाने आ गया। उसे समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी बीरबल के आगे काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफ़ी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए घंटी बजाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।